नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं दिल्ली का दंगल। आज दिल्ली में होने वाले एमसीडी के चुनाव का प्रचार प्रसार थम जाएगा। राजधानी में चल रही नगर निगम की प्रचार रेस आज खत्म हो जाएगी और इसी वजह से हर एक पार्टी अपने प्रचार प्रसार में आज कम से कम कोई कमी पेशी नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन इससे पहले हम आपको दिखाते हैं मेहरौली इलाके की ग्राउंड रिपोर्ट, जहां एसडीएमसी के सामने कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। राजधानी में ऐतिहासिक धरोहरों की भरमार है। यहाँ लाल किला, पुराना किला और जामा मस्जिद के साथ साथ कुतुब मीनार भी मौजूद है, जहाँ विदेशों से भी सैलानी घूमने के लिए आते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के मेहरौली इलाके की, जिसकी शान है कुतुब मीनार। लेकिन क्या सच में ये इलाका मेट्रो सिटी में शामिल होने वाला लगता भी है? चारों तरफ देखा जाए तो ऐतिहासिक निशानियां यहाँ पर नज़र आती हैं, ऐतिहासिक धरोहर नज़र आती हैं, लेकिन उतनी ही नज़र यहाँ पर आती हैं मुसीबतें, परेशानियाँ, गंदी नालियाँ, गंदगी और तमाम तरह की समस्याएं, अतिक्रमण की समस्याएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। चुनावी बिगुल बज चुका है। नगर निगम के चुनावों में बस कुछ ही दिन बाकी हैं। लोगों को ढेर सारी उम्मीदें हैं। नेता यहाँ पर आ रहे हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन लोग भी अब अपने पास उम्मीदों की लिस्ट रखे हुए हैं, जो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, जिनको लगेगा कि ये नेता उनकी उम्मीदों को पूरा करेगा, उन्हीं को देंगे वो वोट। दक्षिण दिल्ली के इस इलाके की संकरी गलियां एसडीएमसी के कामकाज का पूरा हिसाब किताब पेश करती हैं, जहां नगर निगम के काम का कोई नामो निशान देखने को नहीं मिलता। लोग बस हर बार की तरह यहां शिकायतें अपने साथ लेकर पार्षदों तक पहुंचते हैं, लेकिन उन पर सुनवाई यहां आज तक नहीं हुई है। यहां चुनावों के दरमियान उम्मीदवार वोट मांगने जरूर आते हैं, लेकिन यहाँ की गलियों को देखने पर लगता है कि जीत हासिल करने के बाद यहाँ कोई झांकने को भी तैयार नहीं होता। मेहरौली की गलियों में जब आप एंट्री करते हैं, जब आप अंदर आते हैं, तो यहाँ पर गंदगी और बदबू आपका स्वागत करते हैं। और यहाँ पर नालियाँ नहीं, मैं इनको नालियाँ तो बिल्कुल नहीं कहूँगी, ये नाले हैं और इन नालों में हादसे होते रहते हैं। आप देखिए ये कितनी गंदगी ही गंदगी, और ये सिर्फ गंदगी यहाँ नहीं, तमाम यहाँ की गलियों में आपको नज़र आएंगी। जो पतली नालियाँ हैं वो अब चौड़े नालों में तब्दील हो चुकी है। और इसी तरह से जब पानी यहाँ पर जब बारिश होती है, तब ये जो नाले हैं ये उफान पर आ जाते हैं। और पूरी ये जो आप देखेंगे, जो यहाँ पर जो दुकानें हैं, जो घर हैं, वो कितनी ऊंचाई पर बने हुए हैं। अगर हम देखें जो नालियाँ हैं, नाली से जो ऊंचाई है दुकान की, वो कितनी ज़्यादा है। और इसी तरह की गंदगी तमाम यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ये तो अभी कभी भी इस रोड को खोद के नहीं बनाया गया, ये तो अभी 4 फुट ऊंचा और हो गया है। इतने टाइम से नेता जब यहाँ पर आते हैं तो किस बेस पे वोट मांगे जाते हैं? यहाँ पे तो हालात जस की तस बने हुए हैं, बदतर बने हुए हैं। वोट तो दे दो उनको, काम कोई भी नहीं करता जी, काम कोई नहीं करवाता यहाँ पर। ये बारिशों में तो इसमें पूरे रोड भर जाते हैं, दुकानों के ऊपर पानी चढ़ जाते हैं, पूरे दरगाह और एकदम पूरे नाली उली सारे। जी आप क्या कहेंगे? अभी जो चुनाव आ रहा है, वोट मांगने के लिए तो लोग कीचड़ फीचड़ में पैर रख के भी मांग लेगा वोट। और जब ये नाली भर जाता है, सड़ी हुई रोटी पड़ा है, देखो इधर नाली भर जाता है, उधर मजर का साथ कूड़ा है, ये सब जो कूड़ा फेंक के चला जाता है रातों रात, कोई उठाने वाला नहीं है। मेहरौली में ही एक ऐसा गुरुद्वारा भी मौजूद है जिसका इतिहास 350 साल पुराना बताया जाता है, लेकिन यहाँ गंदगी का अंबार न सिर्फ इसके इतिहास पर पर्दा डाल रहा है, बल्कि यहाँ के लोगों को भी परेशान कर रहा है। 350 साल पुराना गुरुद्वारा है, बेहद खूबसूरत, सफ़ेद, एकदम सफ़ेदियत साफ नज़र आती है। लेकिन इसके आसपास का जो इलाका है, जो एरिया है, उसका क्या हाल है? ठीक गुरुद्वारे के सामने यहाँ पर गंदगी का आलम है, कोई देखने वाला नहीं है। अब नगर निगम के चुनाव हैं तो लोगों को उम्मीदें हैं, नेता जहाँ वोट मांगने आ रहे हैं, लेकिन लोग भी चाहते हैं कि उनकी उम्मीदें भी पूरी की जाएं। इतना ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, 350 साल पुराना, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का गुरुद्वारा है, लेकिन जिस तरह इसका नाम होना चाहिए वैसे नहीं है। और आप देख ही रहे हैं गंदगी का आलम तो साफ नज़र आ रहा है। गंदगी बहुत है यहाँ पे, आपके सामने ही है। बाकी गली भी आपके सामने है, क्या हाल हो रहा है गली का भी। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ के निगम पार्षद जी हैं, एमसीडी हैं, जो हमारे अध्यक्ष जी हैं यहाँ पे, इस पर कुछ कार्रवाई करें, थोड़े गली को साफ़ कीजिए, गुरुद्वारा के बारे में कुछ सोचिए। गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल ख्वाजा बख्तियार काकी की दरगाह भी दिल्ली के इस इलाके में मौजूद है। कहा जाता है कि अजमेर और बख्तियार काकी की दरगाह की मान्यता एक समान ही है।
जिस वजह से यहाँ भी लोग दूर दूर से अपनी मुरादें लेकर आते हैं। लेकिन सीवेज सिस्टम ठीक ना होने की वजह से यहाँ दिल्ली का दूसरा चेहरा ही देखने को मिलता है। दरगाह में जाने से पहले गंदी नालियाँ और गंदगी का ढेर यहाँ SDMC की पोल खोलने के लिए काफ़ी है। ख्वाजा बख्तियार काकी की दरगाह, जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ख्वाजा बख्तियार काकी की दरगाह पर। लोग यहाँ पर आते हैं, मन्नत मांगते हैं, दुआएं मांगते हैं और अब यहाँ पर लोग शायद ये भी दुआ मांग रहे होंगे कि जो यहाँ की गंदगी है, जो यहाँ की परेशानी है, जो यहाँ की मुसीबत है, वो शायद यहाँ के जो पार्षद हैं उन सारी परेशानियों से उनको छुटकारा दिला दें। पूरी दुनिया से ज़ायरीन यहाँ दरगाह शरीफ पे तशरीफ़ लेके आते हैं अपनी मन्नत के लिए। और यहाँ की जो पार्षद हैं पिछले 20 साल से सीट पे बैठी हुई हैं। 20 साल के अंदर उन्हें आज तक ये नहीं देखा कि इतनी बड़ी दरगाह के पास हम हैं और गंदगी देखो, नाला देखो ओपन रहता है। 4 बूंद बारिश की आ जाए तो यहाँ पर आपको नाव यूज़ करनी पड़ेगी आने के लिए। सारी दुकानें फूल वगैरह की सब नीचे डूब जाती हैं। यहाँ पर गंदगी इतनी ज़्यादा है कि कोई पार्षद कोई काम नहीं करता और नालियाँ ऐसी की ऐसी बहती रहती है। पिछले साल 2 बच्चे बह के निकल गए हाथ से और आगे जाके जंगल में उनकी बॉडी मिली। इतना बुरा हाल है यहाँ पर। पानी जो बारिश होता है यहाँ पानी भर जाता है। पानी भरने के बाद पूरा जो है कि पूरे लबालू हो जाता है, सामान हटाना पड़ता है। वहीं अगर बात करें यहाँ की कॉलोनियों के लिए बनाए गए MCD क्लिनिक की, तो यहाँ की भी स्थिति बेहाल ही देखने को मिली। यहाँ रहने वाले लोग क्लिनिक में किसी भी तरह की सुविधा नहीं मिलने से बेहद नाराज हैं। महरौली के नगर निगम पॉलीक्लिनिक में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ठीक उसी जगह पर खड़ी हुई हूँ। देखने में इस इमारत की, इस पॉलीक्लिनिक की तस्वीर थोड़ी खूबसूरत ज़रूर नज़र आएगी, लेकिन अंदर से जो सुख सुविधाएं हैं वो शायद लोगों को नहीं मिल रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। पहले तो यहाँ पर दवाई ही नहीं पूरी मिलती, कभी मिली नहीं है, बहुत कम। पहले तो इतनी लाइन लंबी होती है तो लाइनों में ही खड़े रह जाते हैं, जब नंबर आता है तो दवाई नहीं मिलती। और फिर यहाँ पर दांत का डॉक्टर ही नहीं है, अल्ट्रासाउंड भी नहीं है, एक्सरे भी नहीं है। यहाँ बिल्कुल सुविधाएं नहीं है, जबकि ये 65,000 यहाँ पर वोटर रहते हैं। उस हिसाब से ये हॉस्पिटल सिर्फ 8 बजे से लेकर 2 बजे तक खुलता है। अगर कोई आ जाए यहाँ पर इमरजेंसी में, इमरजेंसी बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। देर सवेर कोई आए, डॉक्टर जो बैठते हैं यहाँ पर मेन आँखों का डॉक्टर नहीं है, गले का, नाक का और मेन दांतों का डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं है। एक डॉक्टर जो मेन हेड बैठते हैं वो सबको, और जो यहाँ पर दवाइयाँ बिल्कुल भी नहीं मिलती हैं। लोगों की चाहे जितनी भी दलीलें हों, लेकिन MCD यहाँ 10 सालों से हाथ पर हाथ धरे बैठी नजर आ रही है, क्योंकि महरौली के हालात अभी भी किसी गांव से कम नहीं हैं। दिल्ली से सायरा बानो के साथ टीम न्यूज़ नेशन। अब आपको लिए चलते हैं पश्चिमी दिल्ली के हरिनगर विधानसभा क्षेत्र में। एक बड़े भासार का इलाका होने की वजह से इस इलाके में लोगों की समस्याएं MCD के सामने या उन लोगों के सामने जो आने वाले समय में MCD पे राज करेंगे एक बड़ी चुनौती होगी। जगह जगह सड़कों पर गड्ढे, टूटे हुए सीवर, अवैध पार्किंग और खंभों पर झूलता तारों का जाल। ये है SDMC के कामकाज की पूरी रिपोर्ट, जो न सिर्फ लोगों की दिक्कतों को बयां करती है बल्कि MCD की पोल को खोलती भी है। परेशानियों का अंबार लगा है, लेकिन किसी भी शिकायत की सुनवाई के लिए सिर्फ वायदों और उम्मीदों का पुलिंदा भर है। नगर निगम के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और लोगों की मुश्किलों का हाल जानने के लिए हम पहुंचे हरिनगर विधानसभा क्षेत्र के सुभाष नगर वार्ड में, जहां घंटों का ट्रैफिक जाम लोगों के सामने एक सबसे बड़ी समस्या है। और इस ट्रैफिक जाम के पीछे की वजह सड़कों का खस्ता हाल और अवैध पार्किंग का होना है। हरिनगर विधानसभा में 3 वार्ड आते हैं, नांगल राय, प्रताप नगर, सुभाष नगर। मेट्रो सिटी होने के चलते पश्चिमी दिल्ली के इस इलाके पर नजर डाली जाए तो ये इलाका लोगों की उन तमाम दिक्कतों से घिरा हुआ है जो लोगों के सामने रोजमर्रा के कामों में बाधा खड़ी करती है। पीने का पानी यहाँ की पहली सबसे बड़ी समस्या है, जो न सिर्फ यहाँ के रिहायशी इलाकों की दिक्कत है बल्कि यहाँ मौजूद बाजार में बैठे व्यापारी भी इससे बहुत परेशान हैं। हमारे यहाँ मेन समस्या सफाई की, गंदगी की, और जो यहाँ के बेसिक मुद्दे पानी के, पानी बहुत गंदा आता है हमारे यहाँ। हमने पानी चाहिए, 3 महीने हो गए हम परेशान हो रहे हैं बगैर पानी के। इलेक्शन के टाइम आ जाते हैं, झंडे लेके वोट दे दो, ऐसे कोई काम नहीं करेगा, वोट कौन देगा इनको। इसके अलावा यहाँ सीवेज सिस्टम की खराबी भी दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिस वजह से यहाँ के लोगों को मिलने वाला पीने का पानी भी गंदा ही मिल पाता है। हमारी ये लाइन जो है 6 महीने से पूरी बंद है और कोई ध्यान नहीं दे रहा हमारी तरफ से।
और इसकी शिकायत यहाँ रहने वाले लोग कई बार निगम पार्षद से लेकर विधायक तक से कर चुके हैं। बावजूद इसके इनकी शिकायतों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि सुभाष नगर वार्ड से एमसीडी चुनावों में खड़े हुए बीजेपी प्रत्याशी शिकायतों का सारा ठीकरा मौजूदा कांग्रेस निगम पार्षद और आप पार्टी के विधायक के सर पर फोड़ रहे हैं। और 3 साल से आम आदमी पार्टी भी हमारे क्षेत्र में उसके विधायक हैं और पिछले 5 साल से यहाँ से काउंसलर है जो वो कांग्रेस की है। तो अगर उन्होंने कुछ करना होता तो उनको 5 साल का समय मिला था। तो अगर वो काम को करना चाहते तो 5 साल का बहुत बड़ा समय होता है, वो अपने काम को कर सकते थे। क्योंकि सिटिंग काउंसलर वो हैं तो जिम्मेवारी उन्हीं की बनती थी सीधे तौर पे। विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, अगर वो करना चाहते तो उन्हें 3 साल का बहुत बड़ा समय मिला था। सुभाष नगर में मायापुरी और रेवाड़ी के नजदीक मौजूद ये सड़क बाजार तक जाती है, जहां काफी वक्त से खुदे हुए गड्ढे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ एक तरफ इन बड़े बड़े गड्ढों के चलते ट्रैफिक जाम लगता है, तो वहीं दूसरी तरफ ये गड्ढे हादसों का भी सबब बने हुए हैं। मैं अभी मौजूद हूँ सुभाष नगर में, जहाँ पे ये गड्ढा है, पता नहीं कब से खुदा है, लेकिन इसकी भरपाई कुछ नहीं हो पाई है। यहाँ लोग हैं मेरे साथ, परेशान हैं, आए दिन यहाँ पे हादसे होते रहते हैं, उनसे बात करते हैं, कोई सुनवाई भरते नहीं है, छोड़ देते हैं जब खुले। जब भी हम सरदार जी हैं, हमारे जो विधायक हैं जगदीप सिंह जी, हम उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं कि जल बोर्ड के ऑफिस में जाओ। आज ये काम कम से कम 3 महीने हो गए हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। जल बोर्ड के ऑफिस में भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना ही वहाँ हो रही है हमारी, ना कोई रिपेयर हुई है ना कोई कुछ। और हर गली सुभाष नगर का एरिया बिल्कुल चमकाया गया है, हरिनगर का चमकाया गया है। मुंशी गली की बात है, सब गिरने लग रहे, बच्चे गिर रहे हैं खड्डे में। हाँ 4 महीने से 2 महीने हो गए, 3 महीने। हाँ कोई नहीं आता। यहाँ सड़कों की खुदाई पाइपों की मरम्मत के लिए की गई थी, लेकिन अब पाइपों की मरम्मत पूरी हुई, न ही इन गड्ढों को महीनों से भरा ही गया। लोगों की माने तो यहाँ पर टूटी हुई सड़कें और सीवेज सिस्टम भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जिस वजह से लोगों को गंदगी से बार बार 2-4 होना पड़ता है। सारी गलियां तोड़ रखी हैं इन लोगों ने, एक बनती है दूसरी आगे से तोड़ देते हैं, घर से निकलना मुश्किल है। सुभाष नगर में एमसीडी के सामने पार्किंग भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिस वजह से यहाँ पर न सिर्फ ट्रैफिक जाम लगता है, बल्कि अवैध पार्किंग भी बढ़ने से मुश्किलें खड़ी होती रहती हैं। पूरी दिल्ली में तो ट्रैफिक की समस्या है ही, पर सुभाष नगर में भी ट्रैफिक एक अहम मुद्दा है। ऐसे में इस समस्या को हल करने के लिए यहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग की शुरुआत की गई थी। जब लोगों से बात करी तो ये सच सामने आया कि ये तकरीबन पिछले 10 सालों से बन रहा है, निर्माणाधीन है, पर अब तक ये बन नहीं पाया है। ये तकरीबन 10 साल से है, कई पार्टियां आई, भाजपा भी आई और कांग्रेस भी आई, दोनों ने इन्होंने यहाँ पे ये पार्किंग का काम कई बार बंद कर दिया गया, जिससे पार्टी इस पार्किंग से नुकसान इलाका को देखना पड़ रहा है। ये कोठियाँ जो सामने देख रहे हो, बिल्डिंग देख रहे हो, ये सब झुकाव में आ गई हैं बिल्डिंग। जितनी भी सिविल लाइन है आप जाके देख सकते हो कि सिविल लाइन टोटल ब्लास्ट हो चुकी हुई है इसके पानी की वजह से, इसकी वजह से सारी। भले यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग का काम अभी भी अधूरा ही पड़ा हो, लेकिन 2017 के एमसीडी चुनावों में इस इलाके का एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हमारे यहाँ पे 2 मल्टी लेवल पार्किंग्स बन रही हैं, जो पिछले 7 साल से यहाँ पे पेंडिंग चल रही हैं, जिसको कि 36 महीने में बन के यहाँ पे तैयार हो जाना चाहिए था। वो 36 के 72 महीने हो गए हैं, लेकिन आज भी वहाँ पे कोई काम नहीं चल रहा है, डेवलपमेंट बिल्कुल रुकी पड़ी है। पूरे सुभाष नगर वार्ड के अंदर पार्किंग की समस्या को लेके पार्किंग के ऊपर काम किया जाएगा। सुभाष नगर में चाहे परेशानियां जितनी भी हों और जो भी हो, लेकिन इन नगर निगम चुनावों में जनता अपने मत का इस्तेमाल अपनी दिक्कतों को सामने रखते हुए करने को पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। सरगम पंत, न्यूज नेशन, दिल्ली। और अब हम आपको लिए चलते हैं पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में। यह एमसीडी चुनाव के आखिरी दिन का पूरा रंग देखने को मिल रहा है। हर कोई अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है इस एमसीडी चुनाव जीतने के लिए। जैसी थी कांग्रेस वैसी है भाजपा, दोनों ने दिल्ली में बस खाया। जैसी है कांग्रेस वैसी है भाजपा, दिल्ली में दोनों ने बस खाया पिया। चला झाड़ू चला झाड़ू, ये गाने के बोल हैं जो आम आदमी पार्टी का ई-रिक्शा प्रचार कर रहा है। और आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एमसीडी चुनाव में, झाड़ू चलाओ दिल्ली से गंदगी भगाओ। और इस इलाके को शायद झाड़ू की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि दिल्ली से गंदगी भगाने का वादा शायद तमाम पार्टियां कर रही हैं। गाने की पैरोडी, गाने के बोल, फिल्मी गानों के दोनों पर प्रचार किया जा रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं झाड़ू चलाने की ज़रूरत फिलहाल यहीं पर है, क्योंकि इनके जो पैम्पलेट्स फेंके हुए हैं प्रचार सामग्री, उससे इलाके में गंदगी कितनी बढ़ रही है ये फिलहाल किसी से छिपा नहीं है। अब आज अंतिम दिन है, प्रचार जोरों पर है। तो देख सकते हैं आप कि किस तरह से एक मशहूर
मशहूर गाने की तर्ज पर यहाँ पर फिलहाल कमल का बटन दबाना है, भाजपा को जिताना है, दिल्ली को साफ बनाना है, ये तमाम गाने के बोल हैं। एक तरफ है बीजेपी का रिक्शा, एक तरफ है आम आदमी पार्टी का रिक्शा, और दोनों के गाने फिलहाल चल रहे हैं और गानों के जरिए चुनाव प्रचार किया जा रहा है। लोग भी हमारे साथ हैं जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, हम दिखा सकते हैं, सब भाजपा के रंग में रंगे हुए हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात हमें ये है कि हमारे क्षेत्र में अर्पणा गोयल एक पढ़ी लिखी शिक्षित महिला है जो इस क्षेत्र से गंदगी को बिल्कुल मिटा देंगी और पढ़ाने पे गरीब बच्चों की मदद करती है, गरीब बच्चों को बहुत अच्छी तरह से फ्री पढ़ाती है। आज कोई कसर ना छूट जाए। हाँ, इसी में बीजेपी पे लगे हैं ताकि वो दुख समझते हैं हमारे औरतों का। मोदी का जो मिशन है कि भारत को स्वच्छ बनाना, इसके लिए लोग एमसीडी में 10 साल एमसीडी थी, लेकिन मोदी के आने के बाद अब दोबारा नया चेहरा है। अब आखिरी दिन है प्रचार का, जोर लगाया हुआ है तमाम पार्टियों ने, देखता है जनता किस पर भरोसा करती है। वीडियो जर्नलिस्ट देव कुमार चौबे के साथ सारिका सिंह, न्यूज नेशन, पड़पड़गंज, दिल्ली। एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने मुस्लिम महिलाओं के साथ चांदी चौक के इलाके में एक पदयात्रा का आयोजन किया। आइए जानते 23 अप्रैल को लेकर कैसा है बीजेपी का आखिरी दिन का कैंपेन। एमसीडी चुनाव को लेकर हर पार्टी हर तरफ से कोशिश कर रही है वोटर्स को लुभाने की, और एक कोशिश बीजेपी की पुरानी दिल्ली में भी देखने को मिल रही है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री विजय गोयल जी मौजूद हैं। सर, आज एक अलग तरीके की रैली आप निकाल रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं को अपने साथ लेके चल रहे हैं, क्या मैसेज? ये जो मुस्लिम महिलाएं हैं ये अपने आप घरों से निकली हैं ये कहने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, भारतीय जनता पार्टी को जिताओ, क्योंकि उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के अंदर विश्वास है। उनका ये मानना है यहाँ के जो मुस्लिम समाज हैं कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हम जीत दिला सकते हैं तो हम यहाँ भी वोट देंगे, क्योंकि 3 तलाक जैसे मुद्दों के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं जो हमको राहत दिलाने के लिए आए हैं कि 3 तलाक की सही व्याख्या होनी चाहिए, उससे किसी भी मुस्लिम महिला का आहत और उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। और आप देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या के अंदर मुस्लिम महिलाएं यहाँ पर निकली हैं। मैं तो यहाँ से 2 बार नुमाइंदगी कर चुका हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि आप आइए, आप जब सांसद थे तो आपने बहुत काम किए थे, तो मैं इनके बीच के अंदर आया हूँ। जी सर, क्या लगता है ट्रिपल तलाक एक ऐसा मुद्दा है जिसकी वजह से मुस्लिम महिलाएं ज़्यादातर आप लोग के साथ जुड़ रही हैं? नहीं, ऐसे बहुत सारे मुद्दे उन्होंने ये भी देख लिया है कि कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने सिवाय उनको वोट बैंक समझा, इससे ज़्यादा समझा नहीं, जबकि भारतीय जनता पार्टी लगातार उनके विकास के लिए काम कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के नेतृत्व के अंदर। बहुत अच्छा करा मोदी जी ने ये तलाक की जो स्कीम निकाली, बहुत अच्छा, हर देश में यही होना चाहिए। परेशान है लोग ट्रिपल तलाक? जी बहुत परेशान है, बहुत अच्छी स्कीम निकाली है ये। अब औरतें उनके खिलाफ बोलेंगी, कुछ अपना हक भी कानून से मांगेंगी, ये बहुत अच्छा किया है। मैं उनके लिए उनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। तो ये तमाम महिलाएं हैं जो कि यहाँ शामिल हुई हैं विजय गोयल के साथ एक रैली में। मुद्दा ट्रिपल तलाक को बनाया गया है और इनका कहना है कि ये इस मामले में बीजेपी के साथ है, इस मुद्दे को कहीं ना कहीं से ख़त्म करना चाहिए। ट्रिपल तलाक से महिलाएं काफ़ी ज़्यादा अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रही हैं और यही वजह है कि एक रैली निकालने की कोशिश की गई है। बीजेपी की कोशिश इसलिए भी है ताकि एमसीडी चुनाव जो नज़दीक है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट बटोरे जा सकें, मुस्लिम समुदाय से भी वोट मिले, मुस्लिम महिलाओं के भी वोट मिले। ये वजह है कि पुरानी दिल्ली यानी चांदी चौक की गलियों में आज इस तरीके की रैली निकाली गई जिसमें तमाम मुस्लिम महिलाओं को शामिल किया गया। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत यादव के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो आज शाम एमसीडी का चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा और रविवार को पता लग जाएगा जनता किसके भाग्य का फैसला क्या करने जा रही है। हालांकि नतीजे बाद में आएंगे, लेकिन जनता तय कर देगी रविवार को कि वो किसको एमसीडी पे बैठाना चाहती है। इस पेशकश में बस इतना ही।